ज़िंदगी आसान हो जाएगी एपिसोड नंबर 5। शादी में आने के लिए मेहमान आना शुरू हो गए थे। मैंने तो जैसे ही सुना रवीद और सानिया की शादी है, मेरा दिल चाहा उड़कर मुंबई आ जाऊं। रेहाना पुप्पी की खुशी का और कोई ठिकाना ना था। यार, ये दूल्हा मियाँ नज़र नहीं आ रहे हैं। सिराज ने घर में नज़र दौड़ाते हुए सास से पूछा। बाहर गया हुआ है, किसी काम से आने वाला होगा, सास ने घड़ी देखते हुए कहा। और सानी मायों में बैठ गई है क्या? 2 घंटे हो गए, आई नहीं? सिजा ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें तो सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, मुझे तो 2 हफ्ते होने वाले हैं। सिर्फ एक बार देखा है उसे। वह यहाँ तो क्या अपने घर में भी नज़र नहीं आती? वह कमरा बंद किए हुए मायों में बैठी है शायद, साद ने हंसते हुए बताया। निदा और ज़किया बेगम हाथ में शॉपिंग बैग्स लिए घर में आई। घर में मेहमानों को देख कर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे रेहाना आपी, आप कब आई? ज़किया बेगम के चेहरे पर खुशगवार हैरत थी। बस भाभी, 2 घंटे हुए। अम्मा ने बताया आप लोग शॉपिंग के लिए गए हुए हैं और आप लोगों का इंतज़ार ही कर रही थी। रेहाना उठकर ज़किया से गले मिली। अस्सलाम वालेकुम फुप्पू। निदा ने आगे बढ़कर रेहाना को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, रेहाना ने खुश दिली से जवाब दिया। कैसी हो? बस पुप्पू, पूछे मत। आजकल तो मुझे एक वक्त में 2 रोल प्ले करना पड़ रहे हैं। रवीद की भाभी और सानिया की बहन, दोनों तरफ की शॉपिंग मुझे ही करनी है। निदा शॉपिंग बैग साइड पर रख कर सोफे पर ढह गई। उसकी थकन से बुरी हालत हो रही थी। कैसी शॉपिंग की है, हमें भी दिखाइए। फरवा को शॉपिंग का क्रेज़ था। तुम खुद उठ कर देख लो, बहुत थक गई हूँ मैं। फरवा जल्दी से शॉपिंग बैग्स की तरफ बढ़ी। चाय बनवाऊँ तुम्हारे लिए? साद ने फिक्रमंदी से पूछा। सिराज शरारत से खांसा। फरवा और शिजा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। वाह, ज़बरदस्त। फरवा सानिया के लिए खरीदे हुए फ्रॉक और शरारा देखते हुए अचानक बोली। माशाअल्लाह बोलते हैं अंग्रेज़ों की औलाद। दादू ने फरवा को घूरा। ओह सॉरी नानू। फरवा ने जल्दी से माफ़ी मांगने की नज़रों से नानू को देखा। सारे सूट देखने के बाद फरवा वहाँ से उड़ गई। मैं तो सानी से मिलने जा रही हूँ, मैं भी चलती हूँ। सिजा भी उठते हुए बोली। रुको, मैं भी चलता हूँ। रवीद तो खुदा जाने कब आए। सिराज भी उनके साथ चल पड़ा। शाम तक पूरे मेहमान आ गए थे। दोनों घरों में रात होने वाली मेहंदी की तैयारी हो रही थी। सानिया निदा के साथ पार्लर आ चुकी थी। ब्यूटिशियन के माहिराना हाथ तेजी से चल रहे थे। यह सब तो ठीक हो रहा था। रवीद सारा को नहीं भूला तो, और उसने मुझे साफ साफ कहा था कि वह सारा के बगैर नहीं रह सकता। सानिया घबराहट का शिकार थी। आंखें बंद करें, ब्यूटिशियन के कहने पर सानिया ने फ़ौरन ही आंखें बंद कर लीं। मैं रवीद को बता दूंगी कि जो वह सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। जव्वार तो बस मेरे साथ पढ़ता था। 3-4 मुलाकातों के सिवा हम कभी नहीं मिले, और जब भी मिले तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातें होती थी। आप कुछ कह रही हैं? आई मेकअप करती ब्यूटिशियन ने उसे बड़बड़ाते देख कर पूछा। नहीं। सानिया होशियार होकर बैठ गई। वह जब तैयार होकर बाहर निकली तो निदा की आंखें खुली की खुली रह गई। सानिया, तुम हो? निदा के एक्सप्रेशन देख कर सानिया मुस्कुराई। निदा, जल्दी करो, 2 बार अंकल का फ़ोन आ। गाड़ी की चाबी घुमाते हुए अंदर आते साद की नज़र जैसे ही सानिया पर पड़ी, वह चौंका। यह खातून कौन है? साद ने सानी की तरफ इशारा करते हुए निदा से पूछा। उसकी आंखों में शरारत थी। सानिया खामोशी से मुस्कुराई। और कोई टाइम होता तो वह खातून वर्ड पर साद भाई से अच्छा खासा लड़ती। यह शायद मेरी साली है। साद शरारत से मुस्कुराया। ठीक पहचाना आपने। ब्यूटिशियन को दाद देनी पड़ेगी। साद की बात पर सानिया ने थोड़ी नाराज़गी से साद को देखा। कहाँ है वह ब्यूटिशियन? दिल चाह रहा है उसके हाथ चूम। निदा ने खा जाने वाली नज़रों से साद को देखा और सख्त तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ी। साद जल्दी से 2 कदम पीछे हटा। बाकी बात तो उसके मुंह में ही रह गई। सानिया चेहरा दूसरी तरफ करते हुए मुस्कुराई। आप ज़रा घर चलें, फिर आपको बताऊंगी। सॉरी यार, ज़बान फिसल गई थी। साद ने माफ़ी मांगी। निदा कुछ कहने ही लगी थी कि साद का मोबाइल बजा और फ़ौरन कॉल रिसीव की। जी बाबा, बस हम पहुंच रहे हैं, जल्दी करो, बाबा डांट रहे हैं। साद ने मोबाइल जेब में रखते हुए इन दोनों को चलने का इशारा किया और खुद आगे चल पड़ा। जब तक वह हाल में पहुंचे, अच्छे खासे मेहमान आ चुके थे। साद जैसे ही हाल में आया, उसे फ़ौरन बाबा ने बुलवा लिया। वाह, आज जो सानी क़यामत ढा रही थी। बड़ी फुप्पो की नूरिया की आंखों में तारीफ थी।
जोड़ी ज़बरदस्त लग रही। किसी ने तेज़ आवाज़ में जोड़ी को सराहा। मूवी मेकर अलर्ट हो गया। कुछ कज़िन्स अपने मोबाइल निकाले इस यादगार लम्हे को अपने पास इकट्ठा कर रहे थे। आप यहाँ खड़े हैं वहाँ 2-3 औरतों ने निदा भाभी को भी पसंद कर लिया है। सिजा ने आस-पास नज़रें घुमाते हुए साद भाई को कहा। क्या मतलब? साद कुछ ना समझा। मतलब यह कि कुछ देर पहले एक औरत बड़ी नरमी और से मुझे निदा भाभी के बारे में पूछ रही थी। यह लड़की कौन है? मैंने कहा मेरे मामू की बेटी। तो मुझसे कहने लगी मुझे इस लड़की की माँ बाप से मिलवा दो। मेरा बेटा कस्टम ऑफिसर है। वह अपने बेटे के लिए निदा भाभी का रिश्ता मांगना चाह रही थी मुमानी से। सिजा ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूरी बात बताई। क्या मेरी बीवी का रिश्ता? कहाँ है वह औरत? साथ ने गजबनाक तेवर लिए हुए पूछा। उन औरत को छोड़े, जाकर अपनी बीवी को संभालें इससे पहले कोई और औरत मुमानी तक पहुँच जाए निदा भाभी का रिश्ता लेने। है कौन वह औरत? इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, साद ने बेचैनी से पूछा। वह स्टेज के सामने रखी कुर्सियों पर बैठी औरतों से मज़े लेकर बात कर रही थी। साद जल्द ही निदा के सर पर खड़ा था। फिर वह जहाँ जाती वहीं उसके पीछे हो लेता। साद कोई काम है? निदा को उसके ऐसे साथ फिरने से टेंशन हो रही थी। नहीं, साद ने नाम में सिर हिला दिया। तो फिर ऐसे मेरे पीछे क्यों फिर रहे हो? तुम्हें इतना तैयार होने की क्या ज़रूरत थी? साद ने उसको सर से पाँव तक देखते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? बुरी लग रही हूँ? निदा ने परेशानी से पूछा। बुरी नहीं, बल्कि बहुत अच्छी लग रही हो। और यही प्रॉब्लम है कि तुम इतनी अच्छी लग रही हो कि 2-3 औरतें तुम्हारा रिश्ता मांगने का भी सोच चुकी हैं। क्या? निदा हैरत से चिल्लाई। रियली? अभी सिजा ने बताया। निदा मुँह में हाथ रखे बिना रुके हंसने लगी। चलो आओ स्टेज पर चलते हैं, कुछ फ़ोटो हम भी बनवा लेते हैं। साद उसका हाथ पकड़ते हुए स्टेज की तरफ चल पड़ा। निकाह के बाद खाने का दौर शुरू हुआ। खाने के बाद साद ने भंगड़े डालती यंग पार्टी को अपना बिस्तर गोल करने का हुक्म दिया, क्योंकि ऊपर से आर्डर हो चुके थे कि विदाई की तैयारी करो। सब ने मुँह बिसोरते वापसी की राह ली। उनका इरादा अभी 1-2 घंटे और भंगड़ा डालने का था। विदाई के वक्त सानिया को धुआंधार रोते देखकर सब हैरान थे। सानिया करीब खड़े साद भाई को ऐसा लग रहा था वो बेतहाशा रो रही थी। साद इस हरकत पर बौखला गया। सानी चुप हो जाओ, तुम कोई दूर थोड़ी जा रही हो। साद को चुप करवाने के बावजूद वह रोई जा रही थी। साद ने मदद मांगती नज़रों से निदा को देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सानिया ऐसे क्यों रोई जा रही है। इसे जवार याद आ रहा होगा, उसके लिए रो रही है। रवीद ने होंठ कुचलते हुए सोचा। उसके माथे पर बल आ गया। वह सारा रास्ता गुस्से में कुढ़ता रहा। रवीद, सानी ने हिम्मत करके खुद ही उसको पुकारा। वह सोफे पर दोनों हाथों से सर थामे बैठा था। वह जब से आया था यूं ही चुपचाप बैठा था। सानिया इंतज़ार में थी, वह कुछ बोले तो वह उसकी पूरी गलतफहमियां दूर कर देगी, उसे बता देगी कि वह जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें पुरानी बातों को भुला देना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा है। सारा तुम्हारा बीता हुआ कल थी, मुझे तुम्हारे बीते हुए कल पर कोई एतराज़ नहीं। अगर तुम उसे भूल जाओ तो हम बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सारा को भूल जाऊं, मगर जवार को कैसे भूलूं? रवि ने झटके से सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें गम व गुस्से से लाल हो रही थीं। रवि, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सानी ने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए, मगर रवि ने उसकी बात काट दी। शट अप, मुझे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, रवि ने गुस्से में कहा और कमरे से बाहर चला गया। सानिया ने बहुत कोशिश की उसकी गलतफहमी दूर हो जाए, मगर वह तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके ख्याल में जो सोच रहा था वही सच था और बाकी झूठ। सर्दी बढ़ती जा रही थी। सर्दी का एहसास सानी को बीते हुए कल से आज में लेकर आया। रवीद के रवैये से उसे बहुत दुख पहुंचा था। उसे जब भी मौका मिलता जवार का जिक्र करके उसे टॉर्चर करता। अब तो सानिया ने उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश ही छोड़ दी थी। चलो, अगर मान लिया जाए कि रवीद जो सोच रहा है वह सच है, तो रवीद को ऐसा सलूक रखने का कोई हक नहीं है। वह खुद भी तो सारा में इंटरेस्टेड था, बल्कि अब भी है। यह तो उसकी नज़र में कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अगर उसकी जगह मैं ऐसा करूँ तो वह उसकी बर्दाश्त से बाहर है। मर्द अलग स्टैंडर्ड के होते हैं, उनके खुद तो जी चाहे जो भी करें। जब मैं सब कुछ भूल सकती हूँ तो वह जव्वार को नहीं भूल सकता। वह जव्वार जिसे मेरी गिनती की 3-4 मुलाकातें हुई थी
जिससे मेरा इंसानियत के अलावा कोई रिश्ता नहीं था, और यह था कि वह मेरा क्लास फेलो था। उसने एक बार मुझे घर ड्रॉप कर दिया और उसकी माँ के मरने पर मैं उस सब के साथ उसके घर गई थी। बस 2-3 बात को लेकर रवीद न जाने क्या कुछ सोच लिया। तुम्हारे तुम्हारे जो दिल में चाहे सोचो तुम, अब भले गलत फहमियों का शिकार हो मेरी बला से। मोहब्बत में हवस के आसिर हम भी नहीं, गलत न जाने इतने हकीर हम भी नहीं। नहीं हो तो तुम भी क़यामत की तुंज व तेज़ हवा, किसी के नक्श कदम के लकीर हम भी नहीं। हमें मार दे हमारी अना को कत्ल न कर, सारी मोहसिन बाजी बेशुमारी हम भी नहीं। सानिया पिछले आधे घंटे से अलमारी में रखे कपड़े सही कर रही थी। रवीद ने टीवी का वॉल्यूम तेज करके उसे मैच की तरफ ध्यान दिलाना चाहा, मगर वह अपने काम में मगन थी। रवीद ने झुंझलाते हुए उसे देखा। वह आजकल आसपास बेख्याल होकर खुद को फालतू काम में उलझाए रखती थी। रवीद को सानिया की बात याद आ गई, जो वो बहुत क्रिकेट की दीवानी थी। हाँ हो सानिया, सचिन के छक्के पर सानिया खुशी से चिल्लाई, और साथ ही गाना, हम हैं हिंदुस्तानी, हम जीतेंगे, हाँ जीतेंगे।